भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस लंकाकांड राम कथा का शेष भाग स्वाभाविक सुनाऊंगा। आज उसको ध्यान से सुनिए और इसे बुलाए के सब कह दिलवाए। है नहीं कुल घाल सत्य तमो कुल पालक दस शीस अधाव बधिर नैया सकोई नयन कान दवीस। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे जो 20 नेत्र और 20 कान हैं। सेवै बेराजी सुरई मुनि समुदाई चाहत जासो चरण सेवै काई तो सुदूतै होई हम कुल बोरा ऐसी हो मति उरे विहरन तोरा। शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं और मुनियों ने, मुनि के समुदाय जिनकी चरण की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सहने कठर बाने कभी गरी कह नयन नयन तरेरी खलय कठिन भजन सब साऊं निधि धर्म में जान दयाऊं। बानर रंगत की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेड़ कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं। कह कभी धर्मशीलता दूरी हम हो सुन की तय पर चोरी देखे नयन दो तय रघवारी बूढ़ न मरहु धर्म बधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपने आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। कान नाग बिन भगन निहारी समझ न तुम धर्म विचारी धर्मशीलता तब जग जोगी पवदर सुहम बड़ भागी। कान नाग से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन किया। जनी जल बसी जड़ जंतु कभी षड बिलोगु मम बाहु लोग पाल बल विपुल शशि गर्जन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बक बक न कर और मूर्ख मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहुल। पोनी नव सर सम करो नी करे कमल नी पर करिवास सोबद भयो मराली वो शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुनाई होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे काटा कमाज सनंग शोषण विरय कावन जो धावत तब प्रभु नारी विरह बलहीन अनुजता सुख दुख दुख मलिन। अरे अंगद, सुन, तेरी सेना में बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकता है। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसके छोटे भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तो महासगरे वाई गोलाई आन हमारे फिर
जामंत मंत्री अदे बूढ़ो सोगे होई अवै समरूढ़ो। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष रहा। मेरा छोटा भाई विभीषण सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बुढ़ा है। वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्धत हो सकता है। सेले पकर मैं जान ये नल नीला, हे कवि के महाबलशीला। आव प्रथम नगर जय मारो, सुनत बचन गबल कुमार। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है, जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहो निज जर लो, सच हो कि सके न पूरे दो। रावण नगर अल्प कवि दाई, सुनिया सब वचन सत्य गाई। हे राक्षस, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटा सा बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सो बढ़ई सराहे वो रावण, सो सुगरे बगेरे लगो धावन। चलाइए बहुत सो वीर न होई, पढ़वा खबर हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हाहाकार है। वह बहुत चलता नहीं है, वह वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कवे जा रहे हो, बिन प्रभु आए सुपाई। फिर न गए हो सुग्रीव पही, ते ही भैरा लुकाई। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। संत कहीं 10 खंड सब, मोहि न सुनी कसुको। को न हमारे कटक सो, सन लड़त जो सो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो। मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन, करे हो निधि असी आई। जो मृग बधे बधे मेरु करही, भलगे कहत को ताही। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसा ही है, नीति ऐसी है। सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उससे कोई भला कहेगा? जग राम कोई, बधे बड़ दोष। तदपि कठिन 10 खंड सुनो, छत्र जादे करोष। यदि भी तुम्हें मारने में श्री रामचंद्र जी का यदि वे माने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि रावण सुनो, क्षेत्रीय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। मंत्री धन बचन सरो, हृदय दयो रिभुकीश। प्रीति उत्तर सरसिन, मनहु काढ़त भट दर्शीष। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद के शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी षड्स्यों से निकाल रहा है। से बोले हूँ 10 मूली, तब कभी कर बड़ गुने। जो प्रतिपाल ही ताज तो करे भाई अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह बड़ा गुण है कि जो उससे पालता है
उसका वो अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य किस जाने जब प्रभु काज, जब तब ना जय बरे हरे लाज, ना जे को जे कर लोग रे जाए, पति हित कर धर्म निभाए। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त ज्योति, प्रभु गुण कशन गाजे भादी, मैं गुण गह परम सुजान, तब कठोर कर। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुणग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसीलिए तेरी जली कटी बक बक कर कान ध्यान नहीं देता। कह कविता गदाई, सत्य भवन सुध मोहि सुनाई, अनविध से सुदय मधुपुर जालो, तद बिना तय कस के दया बगारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वस्त तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई बेचारे तब बारा कर देश आई, दस गंधर्व के नाराई, देख आई जो कसुक विभाषा, तुम्हारे लाजन रोष न मांगा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशरथ, मैंने कुछ दृष्टा की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उससे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जो अजमा खाए कीसा, कही अस बचन हसा दस शीसा, पीता ये खाए खा दो पुनि तो ही, अब ये समझे पराकस मोही। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिताजी को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई है। बाले विमल रस भाजन जानी, हाथवन तो हे अधम अभिमानी, का रावण रावण जगत के दे, मैं निज स्वर सुने सुनो दे। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्बल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारना चाहता। यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। भले जीतन गया हूँ पाताल, राघव बाजे शिशुना हयशाल, खेल ये बालक मार जाए, दया लागे बलि दिन सेनाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उससे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जाकर उसे मारते थे। बलि को दया करके तब उन्होंने उसे छोड़ दिया। एक बहुरी शेष भुज देखा, धाई धराज में जयंत विशेषा, को तो गलागे भवन ले आवा, सो पुलस मुनि जाय जुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार की विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उससे घर ले आया। तब
पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। मंगल भवन मंगल होरी नगर नजर जय हरि जय सिया राम राम जय बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोल राजे दरबार की जय।